हेलो एवरीवन, वेलकम टू पी एकेडमी फिजिक्स। देखिए, आज की वीडियो में जो हम एक क्वेश्चन लेकर के आए हैं उसमें काफ़ी कॉमनली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। और इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था, आप सभी को पता है कि हमने ये वाला क्वेश्चन किया था। ओके, इसका सॉल्यूशन आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब हम यहाँ दूसरे क्वेश्चन पे चलने वाले हैं, जो कि इससे अगला वाला क्वेश्चन है। देखिए, जिस डीपी से मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, डीपीपी से, वो डीपीपी आपको मिल जाएगी। ठीक है, ओके। मेरी साइट पे, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा कौन सी साइट पे आपको ये मिलेगी। ओके, तो अब हम यहाँ पे इसे सॉल्व करने वाले हैं। राइट, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ध्यान से पढ़िएगा इसको, और उसके बाद में जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग ही इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कंडीशन क्या है। इफ अ कार कवर्स 2/5 ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद v1 स्पीड। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे इसका डायग्राम शो करते हैं। मान लीजिए एक कार है, वो हमारी यहाँ से कुछ डिस्टेंस कवर कर रही है। ओके, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर करती है। तो इस टोटल डिस्टेंस, या मान लीजिए इसकी जो टोटल डिस्टेंस है वो हमारी d है। तो इसका फिफ्थ पार्ट कौन सा, 2/5 पार्ट, 2/5 पार्ट जो है d का, ये हमारा किससे, एक v1 वेलोसिटी से दिया जाता है या कवर किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में बचा हुआ यानी रिमेनिंग पार्ट जो है वो क्या बचेगा, 3/5 पार्ट बचेगा ऑफ डी। ये हमारा किससे, एक v2 स्पीड से कवर किया जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एवरेज स्पीड पूछी हुई है, तो एवरेज स्पीड कितनी होगी वो हमें बताना होगा। तो अब बताइए मुझे, अगर हम इसका सॉल्यूशन करें तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड आपको पता ही होगा। एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इंटरवल, टोटल टाइम इंटरवल, यही होता है। तो अगर देखा जाए यहाँ पे टोटल डिस्टेंस जो हमारी कवर हुई है पूरी यहाँ से यहाँ तक आने में, तो मुझे बताइए वो कितनी है, डी। ओके, तो यहाँ पे ये टोटल डिस्टेंस हमारी डी आ गई, और अपॉन यहाँ पे टोटल टाइम जो है वो जब v1 स्पीड से चल रहा है, लेट अस सपोज इसके लिए टाइम t1 लगता है, और जब v2 स्पीड से चल रहा है इसके लिए टाइम t2 लगता है, यानी इस डिस्टेंस को कवर करने में टाइम t2 लगता है। ठीक है, तो मुझे बताइए टोटल टाइम जो होगा वो t1 प्लस t2 होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब यहाँ पे ये जो एवरेज स्पीड है, लेट अस सपोज मैं इसको v से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, एवरेज स्पीड को। तो अब मुझे बताइएगा, क्या यहाँ पे कोई भी ऑप्शन मैच कर रहा है इससे, आंसर से, नहीं कर रहा। एक्चुअली क्यों नहीं कर रहा, आप देखिए क्वेश्चन में हमें v1 और v2 दिया हुआ है, ना कि t1 और t2, या फिर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है, ये जो टाइम, ये सारी टर्म्स को हमें v में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वेलोसिटी टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। राइट, तो मुझे बताइए, अगर टाइम t1 लग रहा है, v1 वेलोसिटी से इतनी डिस्टेंस चल रहा है, तो इन तीनों के बीच में रिलेशन जो होगा वेलोसिटी का, v1 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब वो डिस्टेंस जो ट्रेवल्ड है वो हमारी 2/5 डी, और टाइम जो लग रहा है उसको वो t1 लग रहा है। तो यहाँ से t1 की वैल्यू आएगी हमारी t1 इक्वल टू 2/5 डी अपॉन v1। राइट, तो यहाँ से अगर देखा जाए तो हम t1 को इधर ले गए, v1 को इधर ले आए, तो यहाँ से t1 की वैल्यू हमारी ये आई। राइट, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, चलिए हम एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं। ओके, अब मुझे बताइए, जब हम इस कंडीशन पे यही रूल अप्लाई करें, वेलोसिटी का फॉर्मूला अप्लाई करें या स्पीड का फॉर्मूला अप्लाई करें, तो यहाँ से v2 की वैल्यू यानी स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस जो होगा वो हमारा यहाँ पे आएगा 3/5 डी अपॉन t2, और t2 जो है यहाँ से निकाला जाएगा, तो t2 की वैल्यू आएगी हमारी 3/5 डी अपॉन
v2। ठीक है, दिस इज इक्वेशन थर्ड। तो अब मुझे बताइए, क्या इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन थर्ड से अगर हम T1 और T2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो यहाँ से हमारा एवरेज स्पीड आएगा? ओके, ये काम करते हैं। चलिए, इक्वेशन थर्ड क्या है वो आपको पता ही है। चलिए रखते हैं भाई, यहाँ पे रख लेते हैं। बताइए, v इक्वल टू डी अपॉन T1 की वैल्यू आई थी हमारी 2/5 d/v1 प्लस T2 की वैल्यू आई थी 3/5 d/v2। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा, हम मैच कर सकते हैं। वैसे मैं इसको पूरा ही कर दूंगा, आप देखिए। हाँ, अगर यहाँ से d देखा जाए कॉमन लेके हम काट सकते हैं, तो यहाँ इक्वल टू 1/d कॉमन लेके हमने काट दिया, तो 1/2/5v1 प्लस 3/5v2। ठीक है, तो यहाँ से मुझे बताइए, इसे अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो ये क्या आएगा? 1/ इन दोनों का एलसीएम जो आएगा वो 5v1 v2 आ जाएगा। और यहाँ पे अगर ये हमारा कटा तो v2 बचेगा, तो 2v2 आ जाएगा यहाँ पे। और प्लस इसका डिवाइड इसमें करेंगे तो ये आएगा हमारा 3v1। ठीक है, 3v1। तो यहाँ से ये वाला टर्म हमारा ऊपर पहुँच जाएगा और ये आएगा 1 कैसे आ जाएगा? हाँ, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कीजिए तो ये आएगा हमारा 5v1 v2 अपॉन ये आ जाएगा इसमें 2v2 प्लस 3v1। ओके, सो दिस विल बी एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल। राइट, उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे और इसका आंसर ये कैसे आया है। ओके, देखिए, क्वेश्चंस की आपको पूरी सीरीज़ मिलेगी और जो इससे पहले हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, याद रखिएगा। और साथ ही साथ आगे के जो भी हमारे इस सीरीज़ के जो भी क्वेश्चंस होने वाले हैं उन्हें उनके अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। ओके, धन्यवाद, बाय बाय।